वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 12 मैथ्स की रिवाइज एनसीईआरटी से मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको इवेल्यूएट करना है डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 e⁻² - 3x dx एज ए लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम वाले मेथड से करना है। तो बच्चों आपको पता है कि लिमिट ऑफ सम निकालने का मेथड क्या होता है। अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रल है a to b f(x) dx तो उसका फॉर्मूला क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का, बाय द लिमिट ऑफ सम b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मैंने आपको 7.8 में करवाया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको। अब इसमें देखो बच्चों f(x) क्या है, a क्या है, b क्या है। अगर मैं स्टेटमेंट को और इस फॉर्मूले को कंपेयर करती हूँ तो a आपका है 0 और b कितना है 1। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि NH आपका b माइनस ए होता है। तो NH की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, b माइनस ए 1 माइनस 0 1 आ गई। ठीक है, NH की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। और यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगी तो n की वैल्यू यहाँ से बच्चों h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालती हूँ तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/n। ठीक है, h की वैल्यू यहाँ से 1/n आ जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये हमें लास्ट में जाके पुट करनी पड़ेगी। h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/n आ गई। और n जब वैन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो यहाँ पर h आपका 0 को टेंड करेगा। ठीक है, 1/∞ एक तरह से 0 में की तरफ टेंड करता है। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ पहले f ऑफ a। f ऑफ a क्या है आपका, a 0 है तो f 0 निकालेंगे। और f(x) क्या था आपका e⁻² - 3x। तो x को क्या पुट कर दूंगी, 0 पुट कर दूंगी। तो यहाँ से e² आ गया आपका। f ऑफ a प्लस h निकालूंगी, वो हो गया f ऑफ 0 प्लस h fh हो गया। ठीक है, e⁻² - 3h। fh को और fx को कंपेयर करती हूँ तो वहाँ पर x आपका h आएगा। तो ये आ गया e⁻² इंटू e⁻− 3h। ठीक है, फिर मैं निकालती हूँ f ऑफ a प्लस 2h। तो वो आ जाएगा a 0 है तो f2h बन गया। fx को और f2h को कंपेयर करती हूँ तो ये आ जाएगा e⁻² माइनस, जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैंने 2h रख दे देना है। तो 3x होता है तो 3x को मैंने 2h रख दिया तो हो गया e² - 6h और e² इंटू e⁻− 6h। ठीक है, और लास्ट में निकालना है मुझे जो फॉर्मूले में है f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। तो a 0 है तो हमें n माइनस 1h निकालना है एक तरह से। ठीक है, तो e⁻² - 3x है तो x को मैंने क्या रख देना है, n माइनस 1h। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका e² इंटू e⁻− 3n माइनस 1h। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं फॉर्मूले में पुट कर दूँगी। तो फॉर्मूला था आपका a to b f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैं रीराइट कर रही हूँ फॉर्मूले को, 1/n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ रखती हूँ। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, f(x) की वैल्यू e⁻² - 3x है, b माइनस ए आपका 1 आया था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, f a की वैल्यू आपकी e² आई है, a प्लस h की f ऑफ a प्लस h की आई है e⁻² इंटू e⁻− 3h। और नेक्स्ट वैल्यू आएगी e² इंटू e⁻− 6h। एंड लास्ट वैल्यू आएगी आपकी e⁻² इंटू e⁻− 3n माइनस 1h। ठीक है, अब ये मैं e² कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, e² आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी से पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी n या h नहीं आ रहा है। तो e² बाहर आ गया, अंदर रह गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस e⁻− 3h e⁻− 6h एंड लास्ट में आएगा e⁻− 3n माइनस 1h। ठीक है, ये हो गया e⁻²। अब जब n इन्फिनिटी को टेंड करता है तो बच्चों उस केस में आपका h 0 को टेंड करता है। तो मैंने लिमिट चेंज कर दी n से h में, और 1/n की वैल्यू क्या आई थी आपकी, h आई थी।
ठीक है। और जो ब्रैकेट के अंदर है बच्चों, ये आपकी जीपी सीरीज़ बन रही है विथ फर्स्ट टर्म ए 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है e की पावर -3h। ये आपका लेस देन 1 है, e की पावर -3h क्या है, लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a × 1 - r⁻n ओवर 1 - r। ठीक है। ये आपका r लेस देन 1 क्यों है, क्योंकि बच्चों e⁻3h आपका ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है। तो e की पावर -3h क्या है, 1/e की पावर 3h। तो 1 और समथिंग ग्रेटर देन 1 तो क्या आएगा, लेस देन 1 आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट करती हूँ यहाँ पर। e² इन लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी h, a की वैल्यू 1 है। ठीक है। 1 - r की वैल्यू e की पावर -3h और n आया साथ में अपॉन 1 - r। ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। अब थोड़ा ध्यान से सिंप्लीफाई करना है बच्चों। e² लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 h 1 तो हटा देंगे क्योंकि 1 लगाने की जरूरत नहीं है। और ये NH कितना है आपका, 1 आया है NH। तो 1 - e की पावर -3 × 1 और नीचे आ गया आपका, नीचे 1 - 1/e की पावर 3h। ठीक है। ये हो गया बच्चों, देखो e² लिमिट h टेंड्स टू 0 h और ये हो गया आपका 1 - e की पावर -3 और नीचे आ गया आपका, देखो मैं एलसीएम लूँगी, नीचे एलसीएम आपका e की पावर 3h आएगा और e की पावर 3h -1। ठीक है। अब ये e की पावर 3h जो आपका ये वाला है, ये आपका यहाँ चला जाएगा। तो ये बन गया e² इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h e की पावर 3h इंटू 1 - e की पावर -3 h तो हट गया आपका, अपॉन e की पावर 3h -1 ये रह गया। अब इस वाले h को मैं यहाँ ले आऊँगी, इसके नीचे यहाँ ले आऊँगी। क्लियर। ये ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। तो e², अब यहाँ पर अगर मैं h की लिमिट यहाँ पर लगाती हूँ, यहाँ पर मैं h को 0 लगाती हूँ तो e की पावर 0 कितना बन गया, 1 बन गया। और इस h को मैं नीचे ले आऊँगी तो देखो क्या बन जाएगा आपका, e की पावर 0 × 1 - e की पावर -3। ठीक है। अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ लगा लेती हूँ, e की पावर 3h -1 अपॉन h। ये वाला h मैं नीचे ले आई हूँ। क्लियर। अब इसको मैं, क्योंकि यहाँ पर 3h है तो यहाँ पर भी 3h कर लेती हूँ। 3 से यहाँ पर डिवाइड करा है तो ऊपर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी, इस टर्म की वैल्यू आपकी 1 होती है, इस लिमिट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको 7.8 में, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर 1 बन जाएगी और ये रह गया e², e की पावर 0 आपका 1 होता है, 1 - 1 अपॉन e की पावर 3 और नीचे आपका एक 3 है और ये वाली तो वैल्यू आपकी 1 बन गई। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका e², ये e की पावर 3 मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ये 3 भी बाहर निकाल लिया मैंने नीचे वाला। ठीक है। और ये बन गया e की पावर 3 -1। क्लियर। और ये आ गया आपका, देखो e² से मैं ये 3 कैंसिल कर दूँगी तो क्या बच जाएगा, अंदर e बच जाएगा। ठीक है। और ये 1/3 बाहर है, e² को मैं अंदर ले गई और कैंसिल कर दिया डिनोमिनेटर से, तो ये बच गया 1/3 e² -1/e। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। क्लियर। तो जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल था उसका आंसर आपका बच्चों 1/3 e² -1/e आ गया। आपको सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है। वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए और लास्ट में आपको सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप ठीक से सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चों आप कंफ्यूज हो जाओगे और कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है। और
आई होप कि आपको ये मेरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।